श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अंतर्यामी राम तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जय श्री राम। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। क सीता धरि धीरज गाढ़ा, आय गयऊ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। कहते हैं कि तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया। जब अपना नाम बताया तो माँ सीता भयभीत हो गई। माँ ने कहा धैर्य रख, अरे दुष्ट खड़ा रह, प्रभु आ गए हैं। इस प्रकार से क्रोधवंत तब रावण ही, लीन सिरथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर, भय बस रथ हाके न जाए। कहते हैं कि रावण को फिर क्रोध में आवेश में सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़े उतावले होकर आकाश मार्ग से चला। लेकिन मन में भय बहुत होने के कारण रथ हाँका नहीं जा रहा था। जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसार उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दिन नायक। माँ सीता विलाप कर रही हैं, हे जगत पति श्री रघुनाथ जी, किस अपराध से मुझे भुला दिए। हे रघुनंदन, दुख को हरने वाले हो, शरणागत के रक्षक, सुख देने वाले। हाँ रघुकुल रूपी कमल के समान सूर्यकुल। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हु रोषा। विविधि विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा दूरि सनेही। माँ सीता जी विलाप कर रही हैं, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया इसलिए उसका फल पाया है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा बहुत है परंतु वे स्नेही बहुत दूर रह गए। इस प्रकार से मन में पश्चाताप कर रही हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के अति विपत्ति, सीता के विलाप सुनि भारी। भय चराचर जीव दुखारी। कहते हैं कि यह मेरी दुख रूप विपत्ति प्रभु को कौन सुनाए। जंगलों में जितने जीव, पंछी, पशु, जानवर, जड़ चैतन्य सभी जीव जंतु दुखी हो गए।
गीधराज सुनियारति बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। कहते हैं कि गीधराज जटायु सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कि असहाय की भांति रुदन करती हुई चली जा रही हैं। और सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहो जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबी पर्वत कहूँ जैसे। कहते हैं कि हे पुत्री, भय मत करना, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर जटायु क्रोधित होकर दौड़े, जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता है। जटायु क्रोधित अनीति को देख करके उसको प्रतिकार के लिए तुरंत प्रयास कर रहे थे। रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलसि न जानहि मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। कहते हैं कि पंछी जटायु बोला, रे दुष्ट, खड़ा रह, निर्भय होकर जा रहा है, तू मुझे नहीं जानता। वह वृद्ध जटायु जैसा होकर भी रावण को निर्भयता पूर्वक ललकार देता है कि मैं नाक खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी है देहा। यह तो मैनाक पर्वत है, या पंछियों का स्वामी गरुण पर बहुत कुछ पास आने पर वह बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है। रावण पहचान गया और हे रावण, जटायु ने कहा, हे रावण, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। उसे यह पता है कि मैंने अपने हाथ से इसका हाथ काट लूंगा। इस प्रकार से सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानकी कुशल गृह जाहू, नाहित अस हुई है बहु बाहू। यह सुनकर गीध जटायु ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, मेरी बात मान ले, सीता जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर लौट जा। राम रोष पावक अति होरा, होई है सकल सलभ कुल तोरा। उत्तर न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। कहते हैं कि गीध जटायु कहने लगे कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी क्रोध रूपी भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश फतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। तब रावण कुछ नहीं बोलता। फिर गीध जटायु क्रोध से फिर दौड़े। धरि कछ बिरथ की निमहि गिरा, सीतहि राखी गीधि पुनि फिरा। चोचन मार सि बिदार सि देही,
दंड एक भई मूर्छाते ही। गिधराज जटायु ने रावण को बाल पकड़कर रथ से नीचे धरती पर गिरा दिया। गिद्ध ने माँ सीता को एक तरफ बैठा कर वापस आया। सीता जी को सुरक्षित स्थान पर बैठाकर पुनः वापस आए। चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। इससे इससे उनको एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। व्यभिचारी लोगों का डटकर मुकाबला करना चाहिए ताकि ऐसे लोग समाज में बढ़ न पाएं। जय श्री राम।